माँ, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, इस भीषण गर्मी ने तो मुझे परेशान कर दिया है। आने दे तेरे पिताजी को, उनसे ही बोलूंगी कि हमें कूलर ला के दे। हाँ माँ, चलो। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। मैदान में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। मैं भी जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर उनसे कूलर मंगाकर उसकी ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी। अरे बंटू की माँ कहाँ हो? अरे भाई इस गर्मी ने तो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़वा दिए यार। अरे एक गिलास पानी तो दो भाग्यवान। हाँ जी, आ गए आप। लो पानी पी लो। अरे भाग्यवान तुम नहा रही थी क्या? कम से कम पानी तो पहुँच लेती। नहाकर ऐसे ही गीली बाहर आ गई। अरे जी, ये पानी नहीं, पसीना है पसीना। मैं रसोई घर में खाना बना रही थी तो इतना पसीना बह गया। अब मुझे एक कूलर ला के दो। बंटू और मैं गर्मी से परेशान हो गए हैं। अरे अरे इस गर्मी ने तो नाक में दम कर दिया है। ना जाने ये गर्मी कब जाएगी। कूलर का क्या काम। तुम बाहर आंगन में चूल्हा बनाओ और वहीं बैठकर खाना बनाया करो। फिर रात में हम वहीं खाट डालकर सो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो कूलर ही चाहिए। आप मुझे कूलर ला कर दीजिए। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। गांव में सभी लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। सब सोच रहे थे जल्दी से बारिश शुरू हो और गर्मी से राहत मिले, लेकिन इस भीषण गर्मी के कहर के कारण बारिश का भी कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये कैसी गर्मी आई है इस बार तो। ना हवा है ना बारिश। ऊपर वाला हमें सूरज की आग में क्यों जला रहा है। अरे शामू, लगता है हम गांव वालों से जरूर कुछ बड़ी गलती हुई है। तभी तो ऊपर वाला हमें इस गर्मी से जला रहा है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। अब वो ही इस गर्मी का कुछ समाधान निकाल सकते हैं। अरे सरपंच जी, ओ सरपंच जी, आप यहाँ बैठकर कूलर की हवा खा रहे हैं और गांव में सभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। अरे कहाँ भाई, ये कूलर भी तो राहत नहीं पहुँचा पा रहा। गर्मी तो जैसे अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है। हम भी आपसे इस गर्मी के कारण ही बात करने आए हैं। हाँ हाँ, इस गर्मी का कुछ न कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। दिन के समय तो बेहिसाब गर्मी होती है। अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो लोग बीमार होने लगेंगे। सरपंच जी, जल्दी चलिए। लाखन अपने खेत में बेहोश हो गया है। क्या हुआ लखन? तुम बेहोश कैसे हो गए? क्या बताऊं सरपंच जी। खेतों में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण सर घूमने लगा और मैं बेहोश हो गया। गांव वाले अब गर्मी से बीमार पड़ने लगे हैं, लेकिन इस गर्मी का कोई हल नहीं निकल पा रहा। अब कैसे इस गर्मी को कम किया जाए? सरपंच और गांव के सभी लोग भी मिलकर गर्मी से बचने का या उससे कम करने का कोई समाधान नहीं निकाल पाए। दिनों दिन गर्मी और बढ़ने लगी। गांव में धीरे धीरे बच्चे गर्मी से बीमार होने लगे। बंटू के पिता अपने घर में कूलर ले आए। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। कितनी ठंडी ठंडी हवा है। हाँ माँ, लाओ। अब तो मैं खाना भी कूलर के सामने बैठकर खाऊंगा। आपको ये गर्मी तो मुझे चोरी भी नहीं करने देती। रात को घर जाकर भी गर्मी में सोना पड़ता है। और इन्हें देखो, ये तो खाना भी आराम से कूलर की हवा में बैठकर खा रहे हैं। क्यों ना मैं इनका कूलर ही चुरा लूं और अपने घर ले जाऊं। फिर मैं भी कूलर में बैठकर खाना खाऊंगा और सोऊंगा।
माँ, पिताजी उठो, हमारा कूलर कहाँ गया? हे भगवान, नास बेटा चोर भी हमारा नया कूलर उठाकर भाग गया। अब हम कैसे इस गर्मी में जिएंगे? क्या हुआ भाई, तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या बताए सरपंच जी, आज ही हम नया कूलर लेकर आए थे और कोई चोर हमारा कूलर चुरा कर ले गया। अरे ये कैसे? कूलर कोई कैसे चुरा सकता है? अरे सरपंच जी, कूलर ही इस गर्मी में आराम दे सकता है, इसलिए चोर ने पैसों की जगह कूलर चुराना ठीक समझा। गर्मी तो दिन ब दिन अपनी सीमा पार करती जा रही है। आप लोग कैसे लोग हैं जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये गर्मी हम लोगों के कारण हो रही है। वो कैसे बंटू? हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहीं बारिश होती है, और हमारे गांव के सारे पेड़ पौधे व्यापारियों को बेच दिए हैं आप लोगों ने, और इसलिए सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही है और बारिश नहीं हो रही है। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बंटू। लगता है हम लोगों ने पेड़ पौधे काटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब इस गलती को सुधारा कैसे जाए? क्यों ना हम लोग अपने बचे हुए पेड़ पौधों का ध्यान रखें और पूरे गांव में हर जगह अधिक पेड़ पौधे लगाएं, जिससे बारिश भी होगी और हम लोगों को ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी। हाँ बंटू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सभी गांव वालों को ये आदेश दिया जाता है कि गांव में हर जगह नए नए पेड़ पौधे लगाएं और सभी पेड़ पौधों का अच्छे से ध्यान रखा जाए, ताकि गर्मी में ये हमें राहत पहुंचाने का कार्य करें। सरपंच और बंटू की बात मानकर सभी गांव वाले नए नए पौधे लगाते हैं और बाकी सभी बड़े पेड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये सब देखकर प्रकृति खुश हो जाती है और पेड़ पौधे अपनी ओर बारिश को आकर्षित करते हैं कि तभी सूरजपुर गांव में जोरों से बारिश होने लगी और पूरे गांव में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। फिर सभी गांव वालों को गर्मी से राहत मिल गई।